हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त था और मैं यहाँ पर आंगन में लेकर बैठ गई थी वाटरमेलन, और मैंने सोचा क्यों ना मैं वाटरमेलन से ही अपना नाश्ता कर लूँ। अम्मी आई थी 2 दिन पहले, तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी, मेरे घर आई थी मतलब। तो मैंने सोचा कि बस वही खा लूँ मैं, और चाय पराठा बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो जी तरबूज खाते खाते सोच रही थी कि आज क्या क्या काम मुझे निपटाने हैं। बहुत दिन से मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग पे पड़े हुए थे, और मैं कोई भी चीज़ वेस्ट करना नहीं चाहती। मेरे पास कुछ पिन खजूर बहुत दिन से रखी हुई थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था रखे रखे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ठिकाने लगा दूँ, इनकी कुछ एक रेसिपी बना लूँ। मैंने इनके लड्डू बनाए थे, इससे पहले भी मैंने घर पर अपने मायके में इनके लड्डू बनाए थे। मैंने ही खाए थे, कोई ने तो नहीं खाए थे, मैंने ही खाए थे। तो मैंने यहाँ पे ना सोचा कि चलो मैं लड्डू बना लेती हूँ, ऐसे ये खाने में आ जाएंगी और बर्बादा भी नहीं होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिज़्क़ का बर्बादा ना हो। कितने ही लोग फ़िलिस्तीन में बेचारे बच्चे बूढ़े ऐसे हैं जिनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा, और हम यहाँ पर जो है खाने बना बना के नालियों की नज़र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको निपटा ही डालूँ आज। तो मैंने जल्दी से सारे ही बीज निकाल के पिन खजूर के इनको ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला। अच्छा, ये घी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म हो चुका है अब। मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, घर में ही बनाया था मैंने, तो उनको ही मैं चाय वगैरह मतलब चाय के साथ रोटी वगैरह में लगा कर दे देती हूँ। तो थोड़ा सा घी यहाँ पे रखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिन खजूर के लड्डू बना लिए जाएँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, शुगर वगैरह गुड़ वगैरह इसमें नहीं मिलाई मैंने, क्योंकि इनका अपना ही एक टेस्ट होता है। घी डाल के मैंने एक इलायची जो है बीच में से तोड़ के डाल दी थी। उसके बाद मैंने जो ग्राइंड करा हुआ पिन खजूर था वो डाल दिया था, और थोड़ा सा मेरा ईद का किराना रखा हुआ था, खोपरा वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने वही इसमें डाल दिए थे। अच्छा, ये जो इतना सा एक कटोरी पिन खजूर था ना, इसमें आराम से 10-11 लड्डू आराम से बन गए थे। और ये लड्डू इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, अगर कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो रहा है ना, तो बस एक निकालिए और खा लिए, और ताकत भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इससे मिलती है। तो ये लड्डू मैंने अपने लिए नहीं बनाए, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं। उनको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी खाने की, क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है उनकी। तो यहाँ पर मैंने बना के मतलब इसको चला के और साइड में रख लिया था। मैं बाद में थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब बनाऊँगी। और यहाँ पे ना बहुत पुराना जो है मलाई रखा हुआ था कटोरी में, मैंने इकट्ठा करके रखा था फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी ख़राब होके फेंक जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे भी फ्रिज में। दिन मतलब निकलते चले जा रहे थे, अभी रमज़ान निकल गए, उसके बाद कुछ ना कुछ, और फिर मन नहीं हो रहा था। गर्मी में ऐसा लगता है बस लेटे रहो, आराम करो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी वेस्ट होने से बचाया जाए। तो मैंने यहाँ पर अब पिन खजूर इसी पैन में मैंने जो है अच्छे से घी के साथ फ्राई कर ली थी। अब मैंने उसे निकाल के यहीं पे मलाई भी ऐड कर दी है। अब ये पकती रहेगी, इसको धीमी आंच पे मैं रख दूँगी। तो ऐसे करके ना मेरे सारे साथ साथ काम होते भी जा रहे थे, और मैं अपना जो है वीडियो भी बनाती जा रही थी। हाँ, बस यहाँ पर मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा लूँगी, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चिपचिपा टाइप का लगता है ना, तो फिर हाथ में जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं हाथ में घी लगा के और इसको रोल कर कर के बना के रख लूँगी, और फिर मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। तो जी साथ साथ में हम बात भी कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम। मैंने अभी कुछ दिन पहले ना 2-3 दिन पहले ना अर्शी सैफ़ी के ऊपर वीडियो जो है वो बनाया था, उन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगी। अर्शी सैफ़ी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उन्होंने गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया, निकाह तो हुआ ही नहीं, वो तो हराम ही कहलाएगा। और अल्लाह ना करे आगे चल के जो है बस अगर ऐसे ही इनका रहा, अपने अपने मज़हब के ऊपर ये अड़े रहे। उन्होंने सोचा कि चलो निकाह कर लेते हैं, आप अपना मज़हब फ़ॉलो करना, हम अपना मज़हब फ़ॉलो करेंगे। इससे पहले आप लोगों को अगर याद हो, नहीं याद हो, तो आप जाकर वीडियो ज़रूर से देखिएगा। साइमा नाम की एक लड़की, जो कि वो भी यूट्यूबर ही थी, उन्होंने मयंक से शादी की थी। मयंक जो है वो गैर मुस्लिम थे, साइमा जो थी वो मुस्लिम थी, और इतना कोई लिबरल ख़ानदान से भी ये बिलोंग नहीं करती थी कि बहुत ज़्यादा मतलब आज़ाद हों, फ्रैंक हों। तो इन्होंने जो है इनके घर वालों ने इनको परमिशन दे दी हो
छोटे से गरीब से घर की लड़की जो है उसने ऐसा कदम उठाया था। और अब उसके बाद जो है अच्छा, उनकी शादी में सिर्फ उनकी वरमाला दिखाई गई थी, कोई निकाह, कोई फेक निकाह नहीं, कोई फेरे नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया गया था। इस बात को इन्होंने ढांक लिया था, छुपा लिया था ताकि लोग क्या कहेंगे देखकर। बस सिर्फ इनकी वरमाला दिखाई गई थी। इससे अब कैमरे के आगे तो सिर्फ इनकी वरमाला दिखा के इनकी शादी को कंप्लीट कर दिया गया था, डायरेक्ट दिखा दिया गया था इनका खाना और इनकी विदाई। लेकिन कैमरे के पीछे क्या हुआ था, इनके फेरे पड़े गए थे या इनका भी झूठा फेक निकाह हुआ था, ये नहीं पता। और उसके बाद ये अपने ससुराल चली गई थी। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है रिंग ढूंढना और देवर को जो है पीछे लकड़ी से मारते हैं, जो अपने हस्बैंड को लकड़ी से मारते हैं, वो वाली जो हिंदू रस्मात होती हैं वो इन्होंने फॉलो करी थी। अगर आप जाकर देखेंगे, इनके चैनल का नाम है शाय स्टाइल्स और इनके हस्बैंड का भी चैनल है मासा टूबर करके। तो उसी के नक्शे कदम पर चली है अर्शी सैफ़ी। अर्शी सैफ़ी ने भी इनको अपनी शादी में इनवाइट किया था, इंस्टाग्राम पर बुलाया था कि आप मेरी शादी में ज़रूर आना। तो ये भी पहुंची थी जो साइमा है अर्शी सैफ़ी की शादी में। अर्शी सैफ़ी ने भी यही सोचा कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, नोट तो मिलेंगे, बस इन लोगों को पैसे से मतलब है। बड़े बड़े घरों के लड़के थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना जो रिलीजन से उसको भी पीछे साइड फेंक दें और सिर्फ पैसा देखें, अपना यूट्यूब चैनल देखें बस। अर्शी सैफ़ी ने भी यूं ही किया। इन्होंने बस इनका पता नहीं ऑन कैमरा तो इन्होंने बस निकाह जो है वो झूठ मूठ सिग्नेचर करते हुए दिखाई दिए, ना कोई काजी दिखा, ना ही इनको निकाह पढ़ाते हुए दिखाया गया। और पहली बात, अगर निकाह पढ़ाया भी जाता तो वो भी फेक होता, हराम होता। जब तक इस्लाम कबूल ना कर लें, कलमा ना पढ़ लें, ऐसे कोई निकाह नहीं होता। तो हो सकता है कैमरे के पीछे इन्होंने भी फेरे करे हों, मंत्र वगैरह पढ़े हों। तो अब जो है ना, अर्शी सैफ़ी बिंदी वगैरह नहीं लगा रहे हैं कि लोग उनको ट्रोल करेंगे। अच्छा, अर्शी सैफ़ी ने अपनी शादी के जो गिफ्ट वगैरह थे ना, उनकी अनबॉक्सिंग की थी, तो पब्लिक ने इनको जमकर ट्रोल किया। मैं यहाँ पर कमेंट्स वगैरह जो है वो कॉपी करके लगा दूँगी, आप पढ़ना उसमें कि लोगों ने इनको किस हद तक ट्रोल किया है। इन्होंने सारे मतलब एक छोटा लिफाफा जो होता है ना, जो पैसे रखकर जो आते हैं लिफाफे के अंदर, वो तक इन्होंने दिखाया कि मेरी शादी में इतने सारे गिफ्ट आए, फ़लाने मुझे इतने पैसे दिए, ढिकाने मुझे इतने ढेर सारे पैसे दिए, ये बुके दिया, वो बुके दिया। लेकिन इनके किसी फ्रेंड ने जो है या किसी रिलेटिव ने जो है इनको जा नमाज़ दी गिफ्ट में, तो वो इन्होंने निकाल कर अपने हाथ में लेकर उसके बारे में कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा और अपने शोहर से, अपने हस्बैंड से कहा कि इसको साइड पर रख दें। और इनके हस्बैंड का और इनका बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्शन था उस पर। मतलब पब्लिक ने इनको बुरे तरीके से ट्रोल कर दिया कि आप जानमाज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोला आपने, ना ही ठीक से उसे हाथ में पकड़ा। आप दुनिया भर की बातें करती गई, सड़े से सड़े आप गिफ्ट दिखाती रहीं, आप बुके दिखाती रहीं, आप पैसे गिनवाती रहीं, आप पायल दिखाती रहीं, लेकिन आपने जानमाज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ थैंक यू कासिम बोल के उस जानमाज़ को इन्होंने साइड पे कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये लोग शादी के बाद नमाज भी पढ़ते होंगे। तो अल्लाह ही खैर जाने इनके क्या मामलात हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है ना, वो इनको देख देख के मज़ीद और बिगड़ेगी। ये यूट्यूबर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। अभी तो इक्का दुक्का ऐसे नमूने दिखते थे, अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में ये नमूने आ गए हैं। खैर, अर्शी सैफ़ी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भोली भाली दिखने वाली अर्शी सैफ़ी इतनी चालाक निकलेगी सोचा भी नहीं था।